रोहन ने खाना खा लिया है, तो ये काय का है, प्रेजेंट में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर देन। राम ने खाना खा लिया था, हैड राम ईटन द फूड, क्या राम ने खाना नहीं खा लिया था, हैड राम नॉट ईटन। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स नहीं इंग्लिश पढ़ने आए। तो इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक आज का है टेंस। क्लास 10th में एक पूरा ट्रांसलेशन आता है, तो ट्रांसलेशन सीखने के लिए पहले तो टेंस सीखना पड़ेगा ना कि टेंस होता क्या है। तो टेंस को चलो सीखते हैं। टेंस को अगर नाम से बात करें, टेंस होता क्या है? टेंस कुछ नहीं है, टेंस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम। क्या मतलब होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। अच्छा, ये वीडियो देखो जरा। इसने इसे ब्रेकअप करा। अच्छा, ये किस टाइम पे इसने ब्रेकअप करा? अभी करा ना ब्रेकअप। उस वीडियो के हिसाब से तो अभी ब्रेकअप था ना। तो जिस समय उसने ब्रेकअप करा ना, वो कहलाएगा वास्तव टाइम, रियल टाइम। और रियल टाइम को हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट टाइम के क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। यानी कि टाइम का पहला टाइप निकल के आ चुका है प्रेजेंट टाइम, यानी रियल टाइम। जो काम तुरंत हुआ हो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। जो काम अभी हो रहा होता है उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस याद हुआ कि जो काम रियल टाइम पे होगा, तुरंत हो रहा होगा, उसे हम प्रेजेंट टेंस याद कहेंगे। अगली बात समझ में। दूसरा देखो, मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा, क्या कुछ नहीं। इसने कहा पास्ट में थी था थी थे, है ना। तो बात पीछे की बात कर रही है। तो जो चीजें बातें पीछे की होती है वो पास्ट हो जाती है, यानी कि बीत जाती है। तो बीते हुई बातों को हम कहते हैं पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस। तीसरी देखो, हमारे थॉट की वाइब्रेशन इतनी कमाल की होती है ना कि ये बात एकदम सच है कि अगर कोई आपको याद कर रहा है तो आपको उसकी याद आएगी। ठीक है। तो इसमें क्या बात कर रहा है? आने वाले समय की बात कर रहा है ना, कि मैं आ करके ये करूंगा, मैं वो करूंगी, मैं ये जहां जाऊंगी वहां जाऊंगी। आने वाले समय की बात कर रहा है। तो आने वाले समय की जो बात करता है वो फ्यूचर कहलाता है, क्योंकि वो फ्यूचर में करेंगे या फ्यूचर में से करेंगे काम ना, तो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। बात तो मैंने तुमको यूं ही हंसी हंसी में याद करा दिया। पहला टाइम जो रियल हो रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, दूसरा जो बीत गया उसे पास्ट कहते हैं, तीसरा जो आने वाला हो उसे फ्यूचर कहते हैं। बात खत्म। भविष्य में आने वाले को भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं, जो बीत गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं यानी भूतकाल, और जो चल रहा है उसे रियल टाइम यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। नाम लिख लो टाइप। तो अभी डिटेल से पढ़ते हैं। पहले नाम बात कर लिखेंगे, पहले डिटेल से पढ़ते हैं। टेंस को हम टाइम कहते हैं। टाइम का मतलब होता है समय। और इस समय में कितने तरीके होते हैं? समय एक तरीके का थोड़ी ना होता है, समय के भी तरीके होते हैं ना। समय के भी तो तरीके होते हैं। समय के तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं? होते ना समय के तरीके। तो समय के तरीके की अगर हम बात करें तो समय हमारे कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने बात करा 3 तरीके का, अभी मैंने अपने यहाँ बात करा था ना कि जो भी आज चल रहा है, जो बीत गया और जो आने वाला है। 3 तरीके का होता है। दिन में 3 तरीके होता है ना, दोपहर, शाम, सुबह, है ना। जैसे टेंस में भी होता है, जो चल रहा होता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। टेंस यानी टाइम, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम यानी प्रेजेंट टेंस। जो बीत गया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। देखो, पास्ट में क्या होता है वाले साउंड आते हैं, लास्ट में तुमको है का साउंड देखने को मिलेगा। जैसे है, हो, है और मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तुम नहा रहे हो, मैं जा रहा हूँ। ये चीजें प्रेजेंट की बात होती है। मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, तुम रोते हो, तुम 4 दिन से खाना खा रहे हो। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट की बातें हो रही है ना, प्रेजेंट में, जिन्हें हम कह देते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट के कुछ टाइप्स होते हैं। पास्ट में था आ जाता है, जैसे था, थी, थे। यानी कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, तुम नहा रहे थे, वो जो सो रहे थे, क्योंकि वो पिछली बातें कर रहे हैं। तो थे यानी कि थे, वो अभी नहीं कर रहे हैं, वो थे, पास्ट गुजर गया उनका काम। फ्यूचर की बात करें तो इसमें गा गी गे आता है, गा गी गे।
यानी कि वो बातें करेंगे, खाएंगे, नहाएंगे, जाएंगे, फ्यूचर में आकर के करेंगे, अभी थोड़ी ना कर रहे, फ्यूचर में आकर के करेंगे वो बातें, तो फ्यूचर का लगा। यहाँ पर लिख लो, ये जो काम हो जा, जो बीत गया उसे हम पास्ट कहते हैं, जो बीत गया, यानी कि जो बीत गया। जो चल रहा है, और जो आने वाला है, ठीक है, आने वाला है, ठीक है, यानी ये जो बीत गया और जो चल रहा है और जो आने वाला है। जो चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे, जो बीत गया उसे पास्ट टेंस कहेंगे, और जो आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? याद पहले करूंगा पहले, लेकिन मोटा मोटा बात तो सीख लो कि कहाँ से क्या हो रहा है। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, इसके 4 टाइप्स होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सेम वही टाइप्स होते हैं, सेम सबके वही टाइप्स होते हैं, बस केवल नाम आ गया जाता है। इसके प्रेजेंट, इसका भी होता है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी होता है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी इंडेफिनिट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। सबके वही होते हैं। दिखाता हूँ, भी देखो जरा ध्यान से कौन कौन से टाइप होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, इसका भी इंडेफिनिट टेंस, इसका भी इंडेफिनिट टेंस, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका भी इसका परफेक्ट, सबके वही टाइप्स होते हैं। ठीक, परफेक्ट टेंस, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर हम बात करें इनका, तो सब में वही आ जाता है, सब में वही। ये प्रेजेंट के, इनमें लिख दो प्रेजेंट प्रेजेंट, समय प्रेजेंट लिख दो। और ये पास्ट में लिख दो, ये पास्ट कहते हैं, इसमें पास्ट लिख दो। ये फ्यूचर लिख दो, ठीक है। ठीक है, मेरे पास सुनो। अब यहाँ पर देखो सबके टाइप्स बन गए। देखो मैंने कितने आसान तरीके से, इसका भी इंडेफिनिट, इसका भी इंडेफिनिट, इसका भी इंडेफिनिट। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट बोल दो, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट बोल दो। इसका भी कंटीन्यूअस, इसका भी कंटीन्यूअस, इसका भी कंटीन्यूअस। इसके में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसके में पास्ट है तो पास्ट कंटीन्यूअस, इसके में फ्यूचर है तो इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये देखो, ये एक छूट गया, मिल जाएगा पास्ट
ठीक है। तो टाइप्स कितने होते देखो जरा, 4 टाइप सबके होते हैं। कितने कितने? 4 टाइप सबके होते हैं। सबके कितने कितने 4 टाइप्स होते हैं? 4। तो भैया अगर आपसे कोई पूछेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 4। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस 4 नाम याद कर लो तुम, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरे साथ रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट परफेक्ट, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट की बात करें, कहे पास्ट के बताओ टाइप, तो बता देना यही, बस पास्ट आगे लगा देना। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की पूछे तो यही, बस फ्यूचर आगे लगा देना। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि यू ऑल गॉट इट एंड सो वी नीड टू मूव। ओके, अब आगे बात करते हैं सेंटेंस को बनाना कैसे, बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो मैंने बनाने के तरीका भी बताऊंगा। पहले पहचानेंगे कैसे कि कौन किसमें का है, कौन किसका है, कौन किसका है, ये पहचानेंगे कैसे। तो पहचाने का तरीका भी मेरे पास बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मेरे पास भी बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ पे फिर से नाम देता हूँ। IN से मैंने समझना, IN से इंडेफिनिट मैंने लिखा है, TON से कॉन्टिन्यूअस लिखा है मैंने, PER से परफेक्ट लिखा है, और PCT से मैंने लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा, ये इंडेफिनिट टेंस लिखा मैंने, ये कॉन्टिन्यूअस लिखा, ये परफेक्ट लिखा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो समझ जाना जरा सा, ठीक है। अभी देखो मैं समझाता हूँ कैसे। इंडेफिनिट में देखो बेटा, अगर तुमको ता मिल जाता है, ता ती ते, क्या मिल जाता है? ता ती ते। वैसे तो मैं सबकी लिख दूंगा, लेकिन अभी तुम याद हो, ता ती ते। कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करूं तो इसमें रहा आ जाता है, रहा, रही, रहे। साम देखो, जो काम इंडेफिनिट का मतलब होता है हल्का सिंपल सेंटेंस, इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। जाता था, खाता था, नहाता था, धोता था, खा रहा था, मैं नहा रहा था, मैं नाच रहा था। और कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो जो काम कंटिन्यू है, नॉन स्टॉपेबल है, यानी कि नॉन स्टॉपेबल है, यानी कंटिन्यू है, काम हमारा पूरा चलता ही जा रहा है, लगातार काम हमारा चलता ही जा रहा है, वो कंटिन्यूअस में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा था, अभी मेरा काम क्या? कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम जो कंटिन्यू हो। तो कंटिन्यू के लिए हम रहा रही लगाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं जा ही रहा हूँ, कंटिन्यू भैया। मैं नहा रहा हूँ तो मैं नहा ही रहा हूँ, मैं कंटिन्यू हूँ, मैंने स्टॉप तो नहीं करा नहाना ना। वो जा रहा था ना, कंटिन्यू था, उसने स्टॉप करा, नहीं स्टॉप करा, तो कंटिन्यू में गिना जाएगा। ठीक है, अगर परफेक्ट की बात करूँ तो परफेक्ट काम पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, द वर्क हैज बीन डन, यानी कि काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसे हम परफेक्ट में गिनेंगे। जैसे कि मैंने बात करा, इनमें कुछ हम आइडिया का यूज करते हैं, जैसे चुका, लिया, और खाली या भी का हम यूज करते हैं, और आ का साउंड भी आता है। जैसे मैंने खाया है, मैं गया था, मैंने खा लिया था, मैंने नहा लिया था, मैं खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ। मैं 3 सेंटेंस इसी में क्या बोल रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है कुछ। मैं खा चुका हूँ, ओके, मैंने खा लिया है, मैंने खाया है, मैंने खाया है। तो ये चारों जो मैंने बोला, तो बात तो एक ही कही जा रही है ना, कुछ भी गड़बड़ ना, टेंस गड़बड़ है, केवल बस आईडी का थोड़ा फर्क आ गया। तो परफेक्ट में हम तुमको ये देख, अगर इन चारों में से कुछ देखने को मिल जाए ना, परफेक्ट का है, रहा रही का देखने को मिल जाए, कंटिन्यूअस का है, तातीते मिल जाए, इंडेफिनिट का है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें से रहा मिल जाता है मेरे को, जैसे से रहा है, यानी कि काम पूरा भी हो चुका है लेकिन चल भी रहा है, परफेक्ट भी हो चुका है, हो भी चुका है, कंटिन्यू भी है। ये क्या बता दिया? समय पूछ लेते इसमें, समय के अनुसार। जैसे कि मैंने बोल दिया कि टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कल से जा रहा हूँ, कल से जा रहा हूँ, तो काम वैसे तो कल का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं जा ही रहा हूँ। पीछे तो परफेक्ट हो चुका है, काम हो चुका है, लेकिन अभी भी तो मैं जा ही रहा हूँ कंटिन्यू, यानी काम परफेक्ट भी हो चुका है, काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन वो चल भी रहा है। उस दिन का काम पूरा हो चुका है, उस समय का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का काम वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 दिन से लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4 दिन से लिख रहा हूँ, तो 2 दिन का तो मैं लिख चुका हूँ, वो परफेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी तो मैं लिख ही रहा हूँ, कंटिन्यू हूँ।
तो पहला वाला काम परफेक्ट भी हो चुका है, लेकिन अभी भी तो मैं लिख ही रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है वो। बात आ गई समझ में? फिर इसमें समय आ जाता है, जैसे 4 दिन आ गया, 5 दिन आ गया, सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, तो ऐसी जब टाइम की बात आने लगे तो समझ लेना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। परफेक्ट की बात करें तो चुका, लिया या दिया। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा है, रही है, रहे। इंडेफिनिट की बात करें तो तातीते। अब बात आ जाती है हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, हम पास्ट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या फ्यूचर परफेक्ट का है। बात सही है, आपकी बात सही है कि हम पहचानेंगे कैसे, तो मैं बना देता हूँ सबकी। मैं बात करूँ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट में ता तीते आता है और प्रेजेंट में हाँ ही आता है, तो उसमें आ जाएगा ता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लेंगे ताती, प्रेजेंट का ले लेंगे हाँ ही, तो हो जाएगा ता है, ती है, ते है। आ गया आईडी, पता चल गया। अगर ता है, ती है, ते है मिल जाएगा तो हम कह देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो बस में आ जाता है रहा, रही, रहे। तो रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा रहा, रही, रहे। अगर हमको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाना होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? पास्ट का था थी ले लेंगे, कॉन्टिन्यूअस का रहा, रही ले लेंगे, तो हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। आगे बस में। और अगर मैं बात करूं, आपको इसको बनाने को कहते हैं, कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाइए, तो फ्यूचर का हम गागी गे ले लेंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम से रहा, रही ले लेंगे, तो आ जाएगा से रहा होगा। देखो से रहा लिया मैंने इसका और से रहा लिया मैंने इसका, और इसका गागी होगा, से रहा होगा और से रही होंगी। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसको तुम पहचान लोगे, खुद देखना कैसे पहचानेंगे, कैसे कि कौन सा टेंस किसमें का। जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल जा रहा था, तो पीछे से पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ेंगे। इसमें बता रहा बेटा था यानी पास्ट का है, था तो पास्ट का है, हमें तो पता है। और रहा, रही, रहा किसका है? तो पीछे से पकड़ो, कॉन्टिन्यूअस का है ना। रहा कॉन्टिन्यूअस का है, था पास्ट का है, तो इस सेंटेंस किसका हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये काहे का है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। आगे बात समझ में। और अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने लिखा कि रोहन, सॉरी, रोहन ने खाना खा दिया है, पीछे से पकड़ो, है प्रेजेंट का, याद करवाया था, प्रेजेंट का। लिया परफेक्ट का, जो टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। रोहन ने खाना खा लिया है, तो ये काहे का है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। समझ में आया? आया प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का। आगे ना बात समझ में, यहाँ तक आई थिंक आ गया। अब बताती है हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे। बना, आप ये तो बता दिए ये किसका होता है, ये किसका होता है। बनाना कैसे सीखेंगे वो भी दिखाते हैं, तो ये नोट कर लो नीचे का, मैं ये रफ कर देता हूँ, ऊपर का नहीं रफ करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। अब आगे देखो, मैंने बात करा हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब बताना। तो हेल्पिंग वर्ब देखो कैसे यूज होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बेटा हमारा डू डज यूज होता है, डू डज। इसकी बात करें तो इसमें हमारा यूज होता है इज एम आर। क्या यूज होता है? इज एम आर। ठीक है। इसकी बात करें तो हैज हैव यूज होता है।
इसकी बात करें तो हैज हैव बीन यूज होता है, हैज हैव बीन यूज होता है। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। पास्ट इसकी बात करें, इसमें यूज होता है डिड। डिड यूज करो, अगर आप डिड यूज करो तो ठीक है, ना अदरवाइज आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ऐसा ही डू डज में होता है, अगर आप डू डज यूज कर रहे हो तो ठीक है, वरना आपको एस या ई एस यूज करना पड़ता है। एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है भैया, बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें हमारा आ जाता है वॉज वर्ब। क्या यूज होगा, वॉज। हम इसमें वॉज वर्ब यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें यूज होता है हमारा हैड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें यूज होता है हमारा हैड बीन। ठीक है, अब बात आती है किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें हमारा केवल विल शैल यूज होता है, विल शैल यूज होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल के साथ में बी भी यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें हमारा यूज होता है विल शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें हमारा होता है विल शैल हैव बीन, विल शैल हैव बीन। आगे समझ में कौन किस में यूज होता है। अगर मैं वर्ब की बात करूं, अब वर्ब ये पता चल गया तो वर्ब भी तो पता चले कि वर्ब कौन सा फॉर्म होते हैं। वर्ब की मैं एक दूसरी टिप बताता हूँ, याद रखो, हमेशा इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इंडेफिनिट के जितने भी हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। केवल इसमें सेकंड फॉर्म लिखा है तो इसमें सेकंड फॉर्म होगी, वरना ऊपर वाले फर्स्ट में इंडेफिनिट में सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हाँ, यहाँ देखो, जगह तो बच्ची नहीं, यहाँ भी मैं टेंस बनाऊंगा ना तो उसके लिए चलो देख लो। इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक। अदरवाइज अगर कुछ दिया है सेकंड फॉर्म तो वो आप यूज कर सकते हो। इसमें जैसे एस ई आई एस दिया तो वर्ब के साथ एस ई आई यूज कर सकते हो। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप हमेशा वर्ब की कॉन्टिन्यूअस में हमेशा जहां भी नाम आपको कॉन्टिन्यूअस दिखेगा, जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिख जाए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम और किस नाम से जानते हैं, कमेंट में बताओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम और किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, आगे देखो, हम देखें अगर परफेक्ट की, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड, चाहे ये परफेक्ट हो, चाहे ये परफेक्ट हो, चाहे ये परफेक्ट, सब में थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, इसमें कॉन्टिन्यूअस देखने को मिल गया आईएनजी, जहां कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलेगा आईएनजी, कोई दिक्कत नहीं। या देख लो, रहा रही के लिए भी हम आईएनजी यूज करते हैं, जहां रहा रही मिल जाएगा, जहां रहा रही मिल जाएगा, ये भी देख लो, चाहे जहां रहा रही मिल जाएगा वहां हम आईएनजी लगा देंगे, चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे, है ना, जहां रहा रही मिल जाएगा। नोट करो, आप देखो टेक्स्ट बनाना बहुत आसान हो चुका है, बहुत ज्यादा ही आसान हो चुका है। देखते हैं, इतनी तो बात पता ही है, डू कहाँ लगाते हैं, अगर किसी का नाम होता है तो डज, अगर किसी का नाम है तो मैं बता रहा हूँ, नाम के साथ डज लगेगा, नाम के साथ इज लगेगा, नाम के साथ हैज लगेगा, नाम के साथ हैज लगेगा। परफेक्ट में भी नाम के साथ इस ये डिड सबके साथ ही होगा। नाम है तो वॉज लगेगा, अगर नाम है तो हैड, पूरा भाई। फ्यूचर में अगर नाम है तो विल यूज करेंगे, ठीक। अगर किसी का नाम है, यहाँ देख लो, अगर किसी का नाम है, अगर किसी का नाम है तो हम डज यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, और डिड वॉज यूज करेंगे, और तो सब विल यूज करेंगे अगर किसी का नाम है तो। अदरवाइज प्लूरल है तो आप अपने हिसाब से, पता ही है, अगर किसी का नाम नहीं होगा तो वर यूज कर लोगे, किसी का नाम नहीं है तो
आई के साथ एम लगता है और किसी का नाम नहीं है, आर यूज करेंगे। इतना तो तुम जानते हो, अगर किसी का नाम है तो ये यूज करेंगे। अब सेंटेंस बनाया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टाइम नहीं बचा तुम लोगों के पास, देखो है ना, तो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मैं लोग राम घर जा रहा था, मैंने लिखा राम घर जा रहा था। राम घर जा रहा था, पीछे कहाँ से था, पास्ट का है, रहा कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ये कहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब। राम है तो राम के साथ हम वॉज यूज करेंगे। अब बनाया जाए तो राम लिखा, पीछे आएंगे, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि वॉज यूज होगा। फिर जा, गोइंग, गो गो गो, जा की गो, और रहा रही है, आईएनजी लगेगा, आईएनजी, कि रहा रहा के लिए हमने बताया ना आईएनजी। कहाँ जा रहा था, घर, तो गो के साथ हमेशा टू लगता है, घर की होम। आ गया, राम वॉज गोइंग टू होम। आई बात समझ में? बनाने का तरीका तुम लोग को ना पता था तो अभी इधर देखो, इन सबको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जो वॉज वर्ड, डिड, आइज, एम, आर, ये सब लिखा है ना, इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इनको सबको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर आप वर्ब लिखोगे, फिर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ बचता है तो आप कॉम्प्लीमेंट लिख दोगे, कॉम्प्लीमेंट यानी कि, और उसके बाद पॉइंट जो भी आपका लग रहा है। ये चीज याद रखो, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। राम घर जा रहा है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, राम, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब होती है जो वॉज वर, ये सब है, डिड, हैड, विल, शैल, ये सब लिखा है, इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा था, काम कौन सा कर रहा था, राम घर जा रहा है, तो काम कौन सा हो रहा है, जाने वाला काम हो रहा था, तो जाना वर्ब है हमारी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस पर काम कर रहा था, घर पर काम कर रहा था ना, घर जा रहा, तो घर के ऊपर काम कर रहा था ना, घर पर एहसान कर रहा था ना, तो घर जा रहा था, तो घर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पता है ये समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी माइक ऊपर चला जाता है, हैं? देखते हैं अब कैसे जाएगा। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आगे हम लोग देखने वाले हैं और अच्छी ट्रिक के साथ। पहले इतना रिवाइज करते हैं एक बार। मैंने कहा था प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, सबका वही नाम होता है, बस प्रेजेंट में प्रेजेंट प्रेजेंट लिख देते हैं, पास्ट में पास्ट पास्ट, फ्यूचर में फ्यूचर फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब देखें अगर, तो प्रेजेंट में डू डज लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन। ऐसे सबकी लिखी है मैंने। पहचानने के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था कुछ चीजें, जो यहाँ पे मैंने अभी रफ कर दिए, पीछे आप लोग देख लें। हाँ चिंता मत करो, नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स के लिए भी कोई सब्सक्रिप्शन वो नहीं दबाना है, मतलब कि कोई लिंक पे करो, आप पैसे पे करो, फ्री है, सब फ्री है, सब फ्री है। एक काम करना है, बस नीचे वाले सब्सक्रिप्शन को दबाना। क्लास 10th निकलवा रहा हूँ बिना कोचिंग के, कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो सब्सक्रिप्शन को दबा दो बस। फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ठीक है, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ठीक है। तो अब आगे देखो, मैंने नेम के साथ दिया डू, डज, इज, एम, हैज, डू, डज, इज, हैज, वॉज, विल, ये सब अगर किसी का नाम है तो उनके साथ हम लगाते हैं। रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर देन पॉइंट। आगे बात समझ में? अब इनको इजी कैसे याद करें ये सिखाते हैं, रफ करते हैं। एक बार नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नोट्स तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगी, अगर आपकी इच्छा हो तो रफ कर दे, ठीक है। तो कुछ चीजें लिखा रहा हूँ, उनकी स्पेलिंग याद कर लो,
पीछे वाला नहीं याद है कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, नहीं याद है छोड़ो, नई चीज से पढ़ा रहा हूँ फिर से, ठीक है, नई चीज फिर से, हर एक चीज का याद करो, जैसे मैंने कहा एक एक करके कराता हूँ, एक एक करके। ओके, लेट्स सी एट हियर, लिख लिया पूरा सॉरी टाइम लग गया, लेकिन
यहाँ देखो, टेंस को शॉर्ट ट्रिक में सुनते हैं, इससे आसान ट्रिक तो कहीं नहीं मिलने वाली है, ये याद रखना। टेंस यहीं पे सिखा दूंगा, जो पीछे वाला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ उसे, लेकिन रैंडमली याद रखना, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में वो 1-2 नंबर का पूछ लेते हैं, उसे रैंडमली याद रखने के लिए उसे याद रखना। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ मैं सिखाऊंगा कि शॉर्ट में कैसे याद करें। पहले देखो, ता ती ते हैं, इनके सबके लिए डूडल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर वर्ब आप लगाते हो तो, अगर डूडल्स नहीं लगाते हो तो आपको वर्ब प्लस IS लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर डूडल लगाते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। रहा है, रही है, रहे हैं के लिए इज MR वर्ब प्लस ING। चुका है, चुका है, लिया है या आया है, इसके लिए हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कहाँ हैज यूज करेंगे, कहाँ हैव यूज करेंगे, मैंने पहले बता दिया। नाम के लिए हैज यूज करेंगे, अगर नाम नहीं है तो हैव यूज करेंगे, ठीक है। से रहा है, इसके लिए हैज, हैव, बीन लगाएंगे। और अगर समय आता है तो निश्चित के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। अब यहाँ से सब देख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो बनाते के साथ साथ में सीखते हैं। कैबरी उठा लेते हैं, हाँ उठा लिया। अब चलो भैया चालू करते हैं। मैंने लिखा कि रोहन स्कूल से आ रहा था। रोहन स्कूल से आ रहा था, सिंपल सेंटेंस, रोहन स्कूल से आ रहा था। तब यहाँ देखो, रोहन स्कूल से आ रहा था, सेंटेंस बनाते हैं इसको। पहले तो हमारा लिखने का तरीका क्या, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो काम करता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो मैंने यहाँ पे लिख दी है आपको। वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे वो भी मैंने आपको लिख दी। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा था, स्कूल पे काम हो रहा था, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कुछ और भी अदर ऐड है क्या, फिर पॉइंट, ठीक है। सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, रोहन। रोहन का क्या कहें, रोहन के क्या होगा हमारा, रोहन 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 का तो रोहन नहीं रहेगा। अब सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें रोहन में कौन सी लगेगी, पीछे से पता करेंगे। रहा था कि रहा था में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है, रहा था, ये देखो रहा था में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है, वॉज वर्ब यूज लग रही है। और रोहन एक नाम है तो रोहन के साथ वॉज लगेगी, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब कौन सी लगेगी, इसी में वर्ब लगती है ING। तो वर्ब यानी काम कौन सा हो रहा था, आना। आना की क्या होती है, काम होती है, COM। रा ING है तो ING, कमिंग। कहाँ जा रहा था, स्कूल से। दूर हो रहा था स्कूल से तो हम फ्रॉम लगाएंगे। जब फ्रॉम और टू में बड़ा डिफरेंस है, दोनों होते ही टू से के लिए, टू और फ्रॉम, यह समझ लो जरा। फ्रॉम और टू में दोनों का मतलब, दोनों है तो से के लिए, दोनों है तो से के लिए, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। टू होता है जब हम किसी चीज के नजदीक जाते हैं तब टू लगाते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज से दूर जाते हैं तो हम फ्रॉम लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने लगा था कमिंग, है ना, तो स्कूल से दूर, स्कूल, रोहन स्कूल से आ रहा है तो रोहन स्कूल से दूर जा रहा है ना, तो स्कूल से आएगा तो स्कूल से दूर होगा। और जब किसी चीज से कोई चीज दूर होती है तो हम फ्रॉम लगाते हैं, तो कमिंग फ्रॉम स्कूल। आगे समझ में, रोहन स्कूल से आ रहा था, रोहन वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल। आगे बात समझा, ऐसे ही बना जाएंगे सारे। अब बात आती है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ और नहीं बताया था, ये जो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाए थे, इनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। तो इन्हीं को मैंने यहाँ समझाने के लिए रोका था, वहाँ इस वजह से समझाया था मैंने। यहाँ समझाऊंगा कैसे होता है ये फंडा, ठीक है। तो यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसे बनाए जाएंगे सारे सेंटेंस, आसान तो है बनाना, कहाँ टक्कर है, ठीक है। तो यहाँ जगह बनाते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो 4 टाइप्स उनके भी होते हैं, सबके एक ही टाइप से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, ठीक है। चलो मैंने लिखता हूँ, कैसे लिखा जाएगा। मैं अगर कोई एक सेंटेंस को, तो उसके 4 तरीके, यानी 5 या 4 तरीकों से लिखा जा सकता है, 5 तरीकों से लिखा जाता है। बताते हैं 4, मैं बताता हूँ 5, मैं अपने तरफ से बताया 5। जैसे कि मैंने लिखा कि राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, ये पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव। नेगेटिव में इसका क्या बनेगा, राम ने खाना नहीं खाया,
निगेटिव इसका क्या बनेगा? राम ने खाना नहीं खाया, या फिर राम ने खाना नहीं खा लिया। यहाँ है देखो नहीं लगाया, था लिख लो या है लिख लो, तुम्हारी मर्जी। खाना नहीं खाए लिया था, ये नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव इसका क्या बनेगा? यानी जो यस या नो में यस नो टाइप बनेगा, यानी इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, समझे ना? इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो टाइप का होता है। जब आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है। एक में आपसे क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, है ना? वाई, व्हेन, वेयर, ऐसे सवाल जब पूछता है आपसे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल जब आपसे पूछते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। और एक आ जाता है यस नो टाइप। क्या आ जाता है? यस नो टाइप। यस नो टाइप ऐसे आपसे इंट्रोगेटिव होता है जिसमें केवल यस या नो का जवाब देना। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका रोहन नाम है, तो या तो आप यस बताओगे या तो नो बताओगे, तो ऐसा आ जाएगा। इन सेंटेंसों में सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलता है? इन सेंटेंसों में सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमको क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो पहले यस नो का बनेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो, तो राम ने खाना खा लिया, इंटरोगेटिव यानी बन गया। अब दूसरा क्या, सॉरी नेगेटिव ये बना। अब इंटरोगेटिव से बना, क्या राम ने खाना खा लिया? यस नो का बनाएंगे ना, क्या राम ने खाना यहाँ खा, क्या राम ने खाना खा लिया था। अब दूसरा आएगा पॉजिटिव तो बन गया इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी तो बनेगा। क्या राम ने खाना नहीं खा लिया था। अब क्वेश्चन वर्ड का बना दें, क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा करके, तो हम लिखेंगे राम ने खाना कब खा लिया था, है ना? राम ने खाना कब खा लिया था। तो 5 बन गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, और ये क्वेश्चन वर्ड का बन गया थोड़ा सा। ठीक है, अब इनका बनाना सीखते हैं। सब वैसे ही बनते हैं, ध्यान देना जरा। राम ने खाना खा लिया था, है ना? राम ने खाना खा लिया था, तो राम ने खाना खा लिया, तो राम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। लिया था के लिए, लिया था, कहाँ गया? ये देखो मिल गया, लिया था। इसके हेल्पिंग को क्या लगेगी? हैड लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हैड लगा ले, हैड, यहाँ हमने लगाया हैड। वर्ब क्या है? ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। राम हैड ईटन, क्या खा लिया? खाना, द फूड। राम हैड ईटन द फूड, राम ने खाना खा लिया था। अफर्मेटिव बन गया। नेगेटिव बनाते हैं, राम ने खाना नहीं खा लिया था, तो राम, नॉट हमेशा बच्चा हेल्प वर्ब के बाद लगता है, नॉट हमेशा वर्ब के बाद लगता है, ये बात है। नॉट हमेशा वर्ब के बाद लगता है, वर्ब के बाद लगता है। नॉट हमेशा वर्ब के बाद लगता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब इधर उधर हो, लेकिन हमेशा वर्ब के, वर्ब के बाद मैंने लिखा है, वर्ब के पहले, जस्ट पहले लगता है, जस्ट पहले लगेगा। जैसे राम, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड। अब यहाँ वर्ब आने वाली है ना, ईटन, वर्ब आ गई ना ईटन, तो इससे जस्ट पहले नॉट लगाएंगे ना, क्योंकि नहीं है,
राम ने खाना खा लिया, खाना नहीं खा लिया यहाँ पे होगा। राम ने खाना नहीं खा लिया, हाँ ये सही है। राम ने खाना नहीं खा लिया था, नेगेटिव को बनाएंगे ना। तो अब यहाँ से नहीं आया है तो नहीं से जस्ट पहले नॉट लगाएंगे। नहीं के लिए हम जो नॉट लगाते हैं वो वर्ब से जस्ट पहले लगाते हैं। वर्ब से जस्ट पहले नॉट लगता है, ये याद रखना। अब क्या है हमारे पास, राम हैड नॉट ईटन, क्या खा लिया, द फूड। क्या राम ने खाना खा लिया था, तो क्या है। और जब कभी भी आपको क्या देखने को मिले ना, जब कभी भी आपको क्या देखने को मिले तो उसको कुछ नहीं करना, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो, टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हो उसको सबसे आगे कर देना। क्या हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देता है। तो क्या के, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दे। लिया की थी हेल्पिंग वर्ब, क्या थी, हैड, तो हैड को मैंने आगे कर दिया। अब यहाँ से बनाना चालू करते हैं राम, तो RAM, राम। हेल्पिंग वर्ब तो आगे चलेगी, तो वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। क्या खा लिया, द फूड। हैड राम ईटन द फूड, क्या राम ने खाना खा लिया था। क्या राम ने खाना नहीं खा लिया था, क्या है, फिर से हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगी हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारी हैड चल ही लिया था। राम, राम की क्या होगी, RAM, फिर वर्ब लगाई जाएगी ईटन। लेकिन नहीं है तो ईटन से जस्ट पहले नॉट लग जाएगा, कि वर्ब से जस्ट पहले नॉट लगता है। क्या खा लिया था, द फूड। राम ने खाना कब खा लिया था। अब यहाँ समझो, यहाँ जो आपसे वर्ड पूछते हैं कब, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्वेश्चन वर्ड, तो उसको पहले लिखता है। तो कब की क्या होती है, व्हेन को पहले लिखिए, क्योंकि जो सवाल पूछते हैं उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड। अब बनाओ, राम ईटन, वो लगेगी ना वर्ब, क्या खा लिया, द फूड। ठीक है, राम ने खाना खा लिया था, राम हैड ईटन द फूड। राम ने खाना नहीं खा लिया था, राम हैड नॉट ईटन द फूड। क्या राम ने खाना खा लिया था, हैड राम ईटन द फूड। क्या राम ने खाना नहीं खा लिया था, हैड राम नॉट ईटन द फूड। राम ने खाना कब खा लिया था, व्हेन हैड राम ईटन द फूड। तो ऐसे सेंटेंसेस अब यहाँ से इस तरीके से बना देंगे, फिर चाहे कोई भी सेंटेंस आ जाए आप आसानी से बना लोगे। ट्राई करना घर पर के, और कुछ सेंटेंस का फोटो क्लिक करके मुझे भेज देना। मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर आप लोग फोटो मुझे भेज देना। और वो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ना PDF मिल जाएगी। सो बाय बाय एवरीवन, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर भी कर दो फ्रेंड्स को, ताकि टेंस समझ जाए।